आज 1 दिसंबर है और 2025 का आखिरी महीना बचा है। कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्हें 1 जनवरी 2025 को रिजोल्यूशंस बनाए थे और उसमें से एक भी पूरा नहीं किया, और जितने बनाए थे उसमें से सिर्फ एक या दो पूरे किए और बाकी सब छोड़ दिए। तो अब ये आखिरी महीना हमारे पास है। 2026 में न्यू ईयर के साथ न्यू यू जाना चाहिए, आपका न्यू वर्जन जाना चाहिए। 2026 में अपने आप को पूरी तरह से लगा दो, झोंक दो इस एक महीने में। जो जो आपने रेजोल्यूशंस बनाए थे उनको एटलीस्ट अभी से फॉलो करना शुरू करो। आपने बहुत सारी चीज़ें जो बनाई थी, रेजोल्यूशंस बनाए थे, जो भी चीज़ें करी थी, अब इस महीने में आपको वो करना शुरू करना है, क्योंकि आपका कमिटमेंट आपके साथ होना ज़रूरी है। फिर से वही 2026 में हमें न्यू रिजोल्यूशंस बनाएंगे, उसको 3 से 1 महीना फॉलो करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे। हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने जो रिजोल्यूशंस बनाए थे 2025 में, अब हम उसे अभी कंटिन्यू करेंगे। जो भी खुद के ऊपर काम नहीं किया है वो हम इस महीने में करेंगे। हमें अपने न्यू वर्जन के साथ 2026 में जाना है। फिर से हमें रिग्रेट नहीं करना है कि ये साल भी आया था, एक कैलेंडर में जस्ट चेंज करते हैं पेज, वैसे चेंज कर दिया। नहीं, आपका हर एक साल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक महीना, हर एक दिन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम अगर चले गया तो वापस नहीं आता है। एक बार को जो आपने मनी जो है अगर आपने करी है इन्वेस्ट, तो वो वापस आ सकती है। एनर्जी भी इन्हेंस कर सकते हैं, पर एक बार टाइम चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। रिलेशनशिप्स भी हील कर लेंगे, बट टाइम ऐसी चीज़ है जो कभी वापस नहीं आएगी। तो हर एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो पूरे साल की बात है। जो भी पूरे साल नहीं किया, एटलीस्ट हम उसका मैक्सिमम चीज़ें तो इस महीने में थोड़ी थोड़ी कर सकते हैं। जो जो रिजोल्यूशंस बनाए थे उसको करो, और सबसे पहले खुद को पिक करो। इस महीने में खुद को अपना बेस्ट वर्जन बनाने की कोशिश करनी है। रिजोल्यूशंस जो भी लिए थे उसको फॉलो करना शुरू करो, और सबसे बड़ा रिजोल्यूशन आप खुद होने चाहिए। 2026 में एंटर करने से पहले अपनी एनर्जी को उठाओ, अपनी एनर्जी को क्लेंस करो, ताकि 2026 हमारे लिए बेस्ट ईयर हो हमारी लाइफ का, जिसमें हम सब कुछ अचीव करें जो हम चाहें। तो वो तभी हो सकता है जब हम इस साल में जो हमने खुद पे काम नहीं किया है, अपने आप को रेडी करें 2026 के लिए, और अपना न्यू वर्जन क्रिएट करें 2025 के इस आखिरी महीने में। बस अब ये 31 दिन ही है, इसके बाद नया साल आ जाएगा। फिर लोग रेजोल्यूशंस बनाते हैं फिर फॉलो नहीं करते, पर इस बार हम चेंज करेंगे। हम उसके 1 महीने पहले से ही, न्यू ईयर के 1 महीने पहले हम अपने ऊपर काम करना शुरू कर देंगे। अपने बेस्ट वर्जन के लिए अब मैनिफेस्ट करेंगे, अपने आप को मैनिफेस्ट करेंगे। इस बार हम सबसे बड़ी मैनिफेस्टेशन हमारे लिए हम खुद होंगे। हम स्पिरिचुअलिटी में इंडल्ज करेंगे, अपने आप को, अपनी चीज़ों पे थोड़ा काम करेंगे। जब आप खुद के साथ कनेक्ट होगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा, नो मैटर वॉट। अपनी एनर्जी हील करो, अपने आप को हील करो, अपने इनर चाइल्ड को हील करना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को उठाओ। आप कैसे उठा सकते हो अपने आप को? माइंड, बॉडी एंड सोल, यही 3 चीज़ें हमारे पास। हमारी बॉडी, हमारा माइंड और हमारी सोल। आपकी बॉडी, क्या कर सकते हो अपनी बॉडी के लिए? अपने खाने पीने का ध्यान रखो, फिजिकली एक्टिव हो जाओ। आपको लगता है कि बहुत नॉर्मल सी बात है, पर फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपके जो सप्रेस्ड इमोशंस है ना, वो ऑटोमेटिकली उससे रिलीज होने लगते हैं। भले ही आपको पता भी नहीं है कि क्या सप्रेस्ड इमोशंस हैं, बट वो रिलीज होने लगते हैं। ये पावर है फिजिकल वर्कआउट्स की। योगा करना शुरू कर दो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो ब्रेस्ट वॉकिंग करना शुरू कर दो। अपने सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करना ज़रूरी है, और ये आपके फिजिकल वर्कआउट से होता है। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आप हेल्दी हो तो आप सारी चीज़ें एंजॉय कर सकते हो। तो अपनी बॉडी को उठाओ, अपने माइंड को। ओवर थिंकिंग इसने सबसे ज़्यादा कर रखा है भाई। सबसे पहले आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, उस लेवल पे काम करो। बाकी बाहर की सारी चीज़ें सब कुछ बैलेंस हो जाएगी। सब आप देखोगे कि जब आप खुद अपने साथ बैलेंस, आपने इन तीनों चीज़ों को संभाल लिया, तो आप देखोगे कि लोग आपसे बात करना चाहेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे, सब कुछ आपके लाइफ में फेवर में होगा। रिलेशनशिप चाहते हो जाएगा। करियर मैनिफेस्ट करना चाहते हो जाएगा। बस इस इंसान को मैनिफेस्ट कर लो जो आपके साथ रहता है हमेशा। जब आपने अपने साथ अपना रिलेशनशिप हील कर लिया तो सब कुछ बेस्ट हो जाएगा। बस इस महीने में अपने आप को पकड़ो, अपने आप को चुनो, अपना बेस्ट वर्जन मैनिफेस्ट करने के लिए लग जाओ, क्योंकि इस साल को भी हमें ऐसे ही नहीं निकाल देना है। हमने बहुत सारा टाइम ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है। अपना जो चीज़ें आपके मैनिफेस्टेशंस के लिए लगाई थी, आपने अपने अपने वो लगाए थे रिजोल्यूशंस, उसमें से आपका करियर, आपका मेन रिजोल्यूशन उठाओ।
क्या है आप जो करियर के लिए नहीं कर रहे हो, आप उसको भी उठाओ, अपने करियर के लिए करो, एफर्ट्स डालो, अपने लिए एक्शन लो। अपनी हेल्थ, अपनी बॉडी, उसके बाद आपका करियर, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करो। अपने आप को चुनो, अपने माइंड के, अपने ओवर थिंकिंग मेडिटेशन भले ही 5 मिनट करो, डीप ब्रीदिंग करो, 2 मिनट करो, नहीं होता है नेचर में जाके बैठ जाओ, ऑटोमेटिकली मेडिटेशन होने लगेगा। शांति से कोई फ्रीक्वेंसी सुन लो, हीलिंग फ्रीक्वेंसी सुन लो 528 हर्ट्ज की। अपने लिए एफर्ट्स लेना पड़ेगा। आप अपने लिए एफर्ट्स नहीं लोगे तो कोई नहीं लेगा। सिर्फ आप मोटिवेशन की तरह लोगों को सुनोगे, 10 दिन अप्लाई करोगे, 1 महीने अप्लाई करोगे, पर उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा। खुद के मोटिवेटर बनो, खुद के लिए एफर्ट्स लेना शुरू करो, ठीक है। सोल, अपने कर्मास, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इंडल्ज करो। जब आपके कर्मास हील करने लग जाओगे, आप फॉरगिवनेस प्रेयर, होपोनोपोनो प्रेयर आपके कर्मास हील करता है, आप ऑटोमेटिकली ग्लो करने लगोगे जब आपके कर्मास हील होते हैं। तो अपने कर्मास को हील करना है। स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा चैंटिंग करो, किसी भी नाम की, किसी भी मंत्र की, जो मतलब महामंत्र हो सकता है, बाकी कोई सा भी, किसी भी गॉड में आप बिलीव करते हो तो उनका नाम हो सकता है, उसमें शुरू करो, चैंटिंग करना शुरू करो। ये आप देखोगे कि ये सारी चीजें आपकी ग्रोथ में कितनी हेल्प कर रही हैं। ये आपको तो हील करेगी, आपकी ग्रोथ में भी हेल्प करेगी, ये हर चीज में। तो इस महीने अपने आप को लगा दो अपनी चीजों में, अपने आप में, अपनी बॉडी, अपने माइंड, अपनी सोल, अपना करियर। ये 4 चीजें आपका फोकस होना चाहिए इस महीने में, क्योंकि ये महीना, इसके बाद न्यू ईयर है, इसके बाद हमें नए साल में एंटर करना है। तो हम हमारे बेस्ट चीज़ों के साथ एंटर करें। हमारी जो चीज़ें लाइफ टाइम हमें देंगी इन्वेस्टमेंट, जो हमारी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है, हम उन पे इन्वेस्ट करें इस महीने, क्योंकि ये महीने में हमें अपनी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट्स पे इन्वेस्ट करना है। आपकी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी हेल्थ, आपका करियर, ये सारी लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो इस महीने को भी वेस्ट नहीं करना है। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, ऑन योर हीलिंग्स, ऑन योर करियर, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग। थैंक यू।